एक्चुअली में समझ में आया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है। तो आप धीरे धीरे कामयाब भी होते हो और जो बुलंदियां हासिल करते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड यू मेक योरसेल्फ प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड। बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यूपीएससी में हो चाहे जेकेएस में हो, सारे चाणक्य से निकले हैं, तो उसकी जो लेगेसी है उसने मुझे अट्रैक्ट किया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं चाणक्य में एंटर करी तो मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं हो कि मैंने एक गलत चॉइस किया है, और मेरे को तो बूस्ट ही मिला कंसिडरिंग मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसको जो डायरेक्शन लेस थी। मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में और आज रिजल्ट देखिए जहां 110 बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। एक्चुअली में समझ में आया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है। तो जेके पीएससी में जो सिलेक्शन 2022 के एग्ज़ाम के आधार पर हुआ है, चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू ब्रांच से 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छे टॉप रैंक के साथ हुआ है। खुशी ये बात की है कि 2016 में जो हम लोगों ने एक सपना देखा था कि जम्मू में एक सेंटर बना करके जम्मू कश्मीर के बच्चों को हेल्प किया जाए और वो गवर्नमेंट सर्विस में जाए, तो यूपीएससी के द्वारा भी और स्टेट पीसीएस के द्वारा भी एक बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हमें शुरू से मिलता रहा। वैसे तो जुड़ाव जम्मू कश्मीर के बच्चों का 1993 से है हमारे साथ, जब चाणक्य अकेडमी की स्थापना मैंने की थी। उसमें भी स्टूडेंट्स वहाँ बच्चे आए करते थे वहाँ इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुरू से दिखाया उन्होंने स्टेट पीसीएस के अंदर में, यूपीएससी के द्वारा। लेकिन जब आज रेडिसन होटल में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उनका सम्मान करने जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के कि ओएस अली भट्ट जो हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे साथ एक लंबी ट्रेनिंग 2010 से लेकर के 15 तक वहाँ हमारे साथ थे, और हमने एक सपना देखा कि जम्मू में एक बड़ा सेंटर बनाया जाए और बच्चों को दिल्ली तक आने की ज़रूरत ना पड़े। और आज वो साकार हो रहा है कि हर साल एक बड़ी संख्या में नियरली 100 के आसपास रिजल्ट हर साल बन रहा है, और इस बार 110 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आज हमारे चीफ गेस्ट हैं BR शर्मा सर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और वो जेकेपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, और उनके समय में जो सुधार आया है और जो रेगुलरिटी आई है, आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। और मिशन यूथ ने जो प्रवास का जो कार्यक्रम चलाया है, उसके कारण से गरीब बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है यहाँ। तो सरकारी सेवाओं में जाने के लिए बोथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तथा सर्विसेज में एक बहुत बड़ा सक्सेस दिख रहा है, और ये हम इस बात पे आज खुश हैं कि इस प्रोग्राम में एक बड़ी संख्या में लोगों को फेलिसिटेट करेंगे। मैं ओवैस डायरेक्टर चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू सेंटर हूँ, और मेरा पर्पस ये आप लोगों से बात करने का आज सिर्फ मेरा नहीं है। एनी रैंक 9th है, इट वाज हर सेकंड अटेम्प्ट, और मैं सिर्फ क्योंकि ये परवाज़ स्कीम की जो लास्ट टाइम मिशन यूथ ने इंट्रोड्यूस की थी, शाहिद इकबाल चौधरी सर ने जो इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस करने का ख़ास मकसद ये है कि ये उसी स्कीम का स्टूडेंट है, जो उसी स्कीम का हेल्प मिला है इनको। इन्होंने चाणक्य आईएएस एकेडमी जम्मू में इनरोल किया और फिर क्लासरूम में इन्होंने पढ़ाई की, और आज आपके सामने है कि उन्होंने रैंक 9th हासिल किया जेकेएस में। तो मैं उनको चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स को बताए कि उन्होंने किस तरह की प्रिपरेशन की, और ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले स्टूडेंट को। प्लस वो हम अपनी तरफ से दोनों हम थैंक यू करना चाहेंगे मिशन यूथ को कि उन्होंने इस तरह की स्कीम दी। तो एनी को पूछना चाहेंगे कि उन्होंने पूरे प्रिपरेशन उनकी कैसे चली है, और ताकि स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिले। मैंने 2020 में प्रिपरेशन करना शुरू किया था, और ये जिस पे मैंने क्वालिफाई किया है, रैंक 9 लाया, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। तो जो पहले मैं अपनी गलती से शुरू करूँगी, तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने मोस्टली खुद से प्रिपरेशन करी। खुद से प्रिपरेशन करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, पर जो एक नुकसान मुझे हुआ वो मुझे अपनी गलतियों का खुद से रियलाइजेशन नहीं हुआ, और मैं टेस्ट्स कम लिखती थी, खुद से प्रिपरेशन में रिफाइनमेंट नहीं आती थी। तो फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाई। तो फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मिशन यूथ की ये स्कीम आई, परवाज़ स्कीम, और मैंने इनरोल किया। तो मेरे को 3 इंस्टीट्यूट से, पर मुझे चाणक्य ही चाहिए था, और मेरा रैंक अच्छा था तो मुझे चाणक्य मिल गया। फिर जब मैं क्लासरूम कोर्स के लिए बैठी, तो जिन चीज़ों की में कमी थी, जो मैं खुद से नहीं देख पा रही थी, वो टीचर्स ने, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने वो नोट किया। और जितना मैं खुद से नहीं कर पा रही थी, टेस्ट नहीं लिखती थी मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता था कि ऐसे डर लगता था टेस्ट को सोच के, आंसर राइटिंग को सोच के। बट चाणक्य के साथ जब मैं जुड़ी, तो मेरे से करवाई गई जब ये चीज़ें, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। अगर मैं खुद से करती तो नहीं होता। कंसिडरिंग माई प्रिपरेशन सर, मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं
हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या फिर आपको नॉलेज गेन करनी है। मोस्टली लोग समझ नहीं पाते कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन लेस आप नहीं कर पाएंगे। तो एक डायरेक्शन के साथ अपने दिमाग में यही रखिए कि आपको इस एग्ज़ाम को किसी तरीके से क्वालिफाई करना है। यू डोंट हैव टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस, बट नॉलेज एनीवेज आपको मिल जाता है, बट आपको डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, प्रीलिम्स मेंस के लिए सब लोगों की एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, मेन सेम बुक्स रहती हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है जब आप उसको पर्सनलाइज करते हैं, जब आप अपनी गलतियों को खुद देखते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा जो मेजर फोकस रहा एटलीस्ट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद चाणक्य वाज टू फोकस ओनली ऑन टेस्ट्स, टू फोकस ओनली ऑन प्रैक्टिस। जाना अफोर्ड नहीं कर पाए तो हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, अभी चल रहा है उसका प्रोसेस। तो मुझे ये तहे दिल से, एक स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना इंटरफेस रहता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेस होता है। एंड फॉर मी दैट वन मोमेंट वाज परवाज स्कीम, जब मेरे को एक्चुअल में समझ में आया व्हाट दीज सिविल सर्वेंट्स डू। नाउ दैट आई एम इनटू इट, अब पहले तो मैं रिसीविंग एंड पे थी, अब मैं गिविंग एंड पे होने वाली हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे पता है सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं। आई थिंक नाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। तो आई एम ओनली ग्रेटफुल एंड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर परवाज स्कीम एंड चाणक्य। जैसे आपने कहा कि मैं किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहती थी, चाणक्य जो है वो मेरे लिए बेटर है, वाई चाणक्य? चाणक्य की सर पहले तो एक लेगेसी रही है। बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं यूपीएससी में हो चाहे जेकेएस में हो, सारे चाणक्य से निकले हैं, तो उसकी जो लेगेसी है उसने मुझे अट्रैक्ट किया। और फिर जब मैं चाणक्य में एंटर करी तो मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं हो कि मैंने एक गलत चॉइस किया है, और मेरे को तो बूस्ट ही मिला कंसिडरिंग मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसको जो डायरेक्शन लेस थी। मुझे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में एक्चुअली में समझ में आया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है, तो उसके लिए मुझे चाणक्य ने हेल्प किया, उसकी लेगेसी ने मुझे अट्रैक्ट किया उसकी तरफ। बट जब मैं एंटर हुई तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ का। तो पहले तो जो बच्चे आज जिन्होंने इसमें सफलता हासिल की है इस जेकेएस के एग्ज़ाम में, उनको बधाई, और उनका जो करियर है उसके लिए ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सफ़र शुरू करने वाले हैं, जिसमें उनको अपनी पर्सनल अपग्रेडेशन और करियर बिल्डिंग का मौका तो मिलेगा, और साथ में एक लोक सेवा, जो लोगों का काम करने का मौका मिलेगा, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये दोनों मकाम उन्होंने सफलता और लोगों का काम करने का हासिल किया है, तो मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। बाकी इन बच्चों ने मेहनत की है और चाणक्य ने उनकी मेहनत को एक अंजाम तक पहुँचाने में मदद की है, तो अंजाम उसके लिए चाणक्य को भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया है, और ताकि जो पूरा जो ज्ञान है उसको फोकस तरीके से, जो नॉलेज है उनके पास लाया जाए बच्चों के लिए, ताकि वो पढ़ के अपना कामयाबी हासिल कर सकें। प्राइवेट सेक्टर में जाना या पब्लिक में जाना एक पर्सनल चॉइस की बात है, बट एज ए कैरियर ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग कैरियर है कि आपको दोनों चीज़ों का मौका मिलता है। आप अपनी करियर ग्रोथ भी करते हो, आप धीरे धीरे कामयाब भी होते हो, और जो बुलंदियां हासिल करते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड यू मेक योर सेल्फ प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड, और साथ में आप लोगों का काम करने का मौका भी मिलता है पब्लिक सर्विस का, जो किसी और क्षेत्र में शायद इतना नहीं मिलता है, जो एक जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर बनने के बाद मिलता है।